आज है 25 दिसंबर 2024। दिन बुधवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। प्रदेश के हर जिले में बेरोजगारों के लिए रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल ने विधानसभा में बताया कि पिछले एक साल में इन मेलों के जरिए 58,351 युवाओं को नौकरी मिली। लेकिन हकीकत यह है कि चयनित युवाओं को कंपनियों में पहुंचने पर ऐसी शर्तें बताई गईं कि वे खुद जॉब से इनकार कर दें। ट्रेनिंग के नाम पर 10,000 रुपए मांगे गए, ऑफिस वर्क का वादा किया गया, लेकिन सेल्समैन और लेबर का काम दिया गया। मेले में बताई गई सैलरी बाद में आधी कर दी गई। प्रदेश सरकार के अनुसार राज्य में 2,61,745 बेरोजगार हैं। मंगलवार 24 दिसंबर को मोहन यादव सरकार ने बाजार से 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। यह संयोग है कि बाजार से कर्ज लिया जा रहा है। आज केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास छतरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस कर्ज को लेने के बाद चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार कुल 30,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी होगी। मंगलवार को लिए गए कर्ज की ब्याज के साथ भुगतान की प्रक्रिया वर्ष 2045 और 2041 तक की जाएगी। आज लिए गए कर्ज के बाद राज्य सरकार पर कुल कर्ज 4,05,578 करोड़ रुपए हो जाएगा। बैतूल में क्रिकेटर नमन ओझा के पिता विनय कुमार ओझा को कोर्ट ने 7 साल की जेल और 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जौलखेड़ा ब्रांच में साल 2013 में 1.25 करोड़ रुपए के गबन का आरोप था। मौसम विभाग ने 28 दिसंबर तक प्रदेश में सीजन का पहला मावठा गिरने और बारिश के साथ कुछ हिस्सों में ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान अगले 5 दिनों तक दिन रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि होगी, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण रात में ठिठुरन रहेगी। जनवरी से फिर मौसम करवट लेगा और तापमान गिरते ही कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर और कोहरे का प्रभाव देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में वायरस जनित बीमारियों पर हर साल करोड़ों खर्च होते हैं, फिर भी ये बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। हाल ही में चिकनगुनिया के मामले बढ़े हैं। पिछले 5 सालों में 2024 में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इस साल अब तक 593 मामले आए हैं, जबकि 2019 में 756 मामले थे। सरकार ने टेस्टिंग और केस पुष्टि की प्रक्रिया को जटिल बना रखा है। केवल सरकारी अस्पताल में जांच होने पर ही मरीज को चिकनगुनिया पॉजिटिव माना जाता है। इंदौर के बाद अब उज्जैन शहर को भी भिखारियों से मुक्त करने का अभियान तेज हो गया है। मंगलवार को महाकाल थाना पुलिस ने रामघाट क्षेत्र से 25 भिखारियों को पकड़ा। आगे शहर के अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के स्माइल प्रोजेक्ट के तहत उज्जैन को करीब 1 साल पहले भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए चुना गया था। हालांकि भिखारियों के लिए उपयुक्त पुनर्वास केंद्र न होने के कारण यह योजना अब तक प्रभावी नहीं हो पाई थी। जबलपुर में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य यात्रा को पुलिस ने रोक दिया। यात्रा ग्वालपुर से मोती नाला और मस्जिद मार्केट की ओर बढ़ने वाली थी, लेकिन पुलिस ने हितकारिणी स्कूल के पास इसे रोक दिया। आरोप है कि आयोजकों ने प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी। जब पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका तो विवाद उत्पन्न हो गया। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। भोपाल के 3 बिल्डर्स के ठिकानों पर आयकर विभाग ने बुधवार को छापेमारी की। अधिकारियों को पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और उनकी पत्नी के नाम जमीन खरीदने के दस्तावेज मिले हैं, जो बिल्डर राजेश शर्मा के माध्यम से हुई। इसके अलावा कुछ अन्य अधिकारी, नेता, व्यापारी और फिल्मी सितारों के खिलाफ भी दस्तावेज पाए गए हैं। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के लिए जिस गांव में निर्माण की अनुमति नहीं मिली थी, वहां अफसरों के लिए पार्क बन रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को इंदौर जिले के सांवेर स्थित चित्तौड़ा में श्रीमद् भागवत गौशाला में आयोजित भागवत कथा में शामिल हुए। मोहन यादव ने कहा कि सनातन संस्कृति का अपना विशेष महत्व है। मनुष्य जीवन सत्कर्म के लिए प्राप्त हुआ है। कथा श्रवण के माध्यम से हमें जीवन दर्शन की राह मिलती है, जो हमें सद्मार्ग की ओर चलने के लिए सदैव प्रेरित करती है। ड्रोन अब सरकारी कामकाज का अहम हिस्सा बन रहे हैं। ये तेजी और सटीकता से जानकारी जुटाने में मदद करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने ड्रोन तकनीक का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक नीति बनाने की तैयारी शुरू की है। ड्रोन का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे कि जमीन का सर्वे और मैप बनाना, खेती में फसल का सर्वे, निर्माण कार्य की निगरानी, मौसम का पूर्वानुमान और भूगर्भीय अध्ययन तथा बुनियादी ढांचे की जांच। मंडीदीप इंदौर भोपाल पश्चिमी बाईपास परियोजना भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी के आरोपों के चलते निरस्त हो सकती है।
एक्सप्रेसवे में बाईपास को शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। भूमि अधिग्रहण में नेताओं और बिल्डरों की भूमि होने के कारण विवाद बढ़ गया है। कमलनाथ सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन और राजस्व विभाग देने का दबाव था। इन विभागों को लेकर इतना दबाव क्यों बनाया गया था, यह तो सिंधिया जी ही बता सकते हैं। यह आरोप मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को भोपाल में लगाया। उन्होंने आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के यहां हुई छापेमारी में मिले नकद, सोने और अन्य संपत्तियों के संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल मंगलवार को जारी कर दिया। हाइब्रिड मॉडल में होने वाला यह टूर्नामेंट 19 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक चलेगा। 19 दिन में 15 मैच खेले जाएंगे। दूसरे सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मैच 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारत अपने सभी मैच दुबई में ही खेलेगा। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद मंडल में रेलवे मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है। इसके चलते रेलवे ने 12 ट्रेनों को निरस्त किया है। इनमें भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। मुख्य रूप से इनमें कोचुवेली इंदौर एक्सप्रेस, केएसआर बेंगलुरु दानापुर एक्सप्रेस स्पेशल, तिरुपति हिसार स्पेशल और कानपुर मदुरै स्पेशल एक्सप्रेस शामिल हैं। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य विद्युत बोर्ड ने 3500 से ज्यादा विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। एमपीएसबी ने ग्रुप 5 के तहत 1100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया 30 दिसंबर से शुरू होगी, जो कि 13 जनवरी तक चलेगी। भोपाल रेलवे स्टेशन पर करीब 5 महीने से मेडिकल डिस्पेंसरी बंद पड़ी है। रेलवे के अनुसार इसे जनवरी महीने में फिर से शुरू किया जाएगा। साल 2019 से 2024 के बीच तीसरी बार है जब यह इमरजेंसी कक्ष बंद हो गया है। पहली बार साल 2019 में शुरू की गई थी, फिर उसके बाद बंद हो गई थी। इसके बाद 2022 में यह डिस्पेंसरी दोबारा शुरू की गई और यह पिछले 5 महीने से बंद पड़ी है। भोपाल के जहांगीराबाद में मंगलवार को 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसमें पुरानी गल्ला मंडी में पथराव हुआ। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भारी बल तैनात किया। सुबह एक पक्ष ने घरों पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल को छावनी में बदल दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर रोजगार देने में असफल रहने का आरोप लगाया है, खासकर रोजगार मेलों के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि 58,000 रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन 3 मेलों में चयनित 686 बेरोजगारों में से किसी को भी रोजगार नहीं मिला है। उन्होंने इसे प्रशासनिक क्रूरता और सरकार की नाकामी करार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला। पटवारी ने कहा, बीजेपी संविधान विरोधी, दलित विरोधी और अंबेडकर विरोधी है। अमित शाह ने जो कहा वह उनकी सोच को प्रदर्शित करता है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लोकायुक्त टीम ने मंगलवार को रिश्वतखोरी के 2 मामलों का खुलासा किया। आवेदक नाथूलाल बैगा ने बताया कि उनके बेटे की 2019 में मृत्यु हुई थी, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना। इसके लिए उन्होंने लोक सेवा गारंटी में आवेदन दिया। तभी पंचायत के ग्राम सचिव रामू सोनी ने प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 5,000 रुपए मांगे। 25 दिसंबर 2024 मध्य प्रदेश के लिए सौगात भरा होने वाला है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो में देश की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास और पहली ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। केन बेतवा परियोजना से लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 24 साल की सफलता पर मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यक्रम हुआ। ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं होते तो हम आज भी खराब सड़कों से जूझ रहे होते। पटेल ने मध्य प्रदेश में योजना की सफलता का जिक्र करते हुए बताया कि 10,290 किलोमीटर सड़कें बनाने में वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग हुआ है। भविष्य में भी नवाचार के साथ लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। पंचायत सचिव संतोष कुमार सोनी को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। माला गांव के पंचायत सचिव ने अमृत सरोवर के काम के भुगतान के बदले 7.5% कमीशन की मांग की थी। जेसीबी मशीन से काम करने वाले अंकुर तिवारी ने लोकायुक्त से शिकायत की, जिसके बाद ट्रैप कार्रवाई में सचिव को 10,000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया।
मध्य प्रदेश के इंदौर में वक्फ बोर्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। कढ़ा घाट की रंगरेजान मस्जिद के पूर्व अध्यक्ष नासिर खान उर्फ नस्सू ने अपने घर पर वक्फ बोर्ड का फर्जी कार्यालय चलाया। पुलिस ने उसके घर से वक्फ बोर्ड के दस्तावेज, लेटर हेड, सील आदि बरामद किए हैं। कई फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मालवा निमाड़ में सक्रिय लुटेरी दुल्हन गैंग के फर्जी मां बाप को खंडवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शहर की रामेश्वर चौकी पुलिस ने 1.5 साल पहले एक मामला दर्ज किया था। इस केस में गिरफ्तार परसराम के खिलाफ चोरी और धोखाधड़ी के कुल 28 मामले हैं।